नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टाल कॉप लाइव के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए 1955 में प्रदर्शित भारतीय फिल्म गरम कोड। दोस्तों, गरम कोड मूवी की इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँगा तो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गरम कोड मूवी की कहानी जानने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो बात करें इसके लेखन की, तो जो लेखन का कार्य किया था राजन सिंह बेदी ने और जो निर्देशन है वो किया था अमर कुमार ने। बात करें इस फिल्म के गीतों की, तो इस फिल्म के गीत लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी ने और इन गीतों को संगीत दिया था पंडित अमरनाथ ने और इन गीतों को अपनी आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने। बात करें गरम कोड फिल्म के प्रमुख कलाकारों की, तो इसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे बलराज साहनी, निरुपमा राय, जयंत, राशिद खान। अब आते हैं इसकी कहानी पे। इसकी कहानी में होता क्या है कि एक गिरधारी नाम का व्यक्ति रहता है जिसके परिवार में उसकी बीवी, एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। गिरधारी गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। वह पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता है, परंतु पोस्ट ऑफिस की नौकरी से उसकी इतनी आमदनी नहीं हो पाती जिससे कि वह अपने परिवार का गुजारा अच्छी तरीके से कर सके। एक दिन गिरधारी अपने एक कोट पहने हुए रहता है जो कि अब पुराना हो चुका है, लेकिन अब गिरधारी क्या है कि उसकी आमदनी इतनी अधिक नहीं है जिससे वह नया कोट ले सके, तो वह अपने पुराने कोट के द्वारा ही अब काम चला रहा है। तो वह उसी कोट में 100 रुपये का नोट रखकर घर के कुछ सामान और बच्चों के खिलौने लेने के लिए घर से निकलता है। जब वह बाजार पहुंचता है तो उसका जो नोट है वो कहीं गुम जाता है, जिससे गिरधारी निराशा से घिर जाता है और अब वह सोचता है कि वह अपने घर के जरूरी सामान कैसे लेगा, और इसलिए वह इतना निराश हो जाता है और आत्महत्या करने की सोचने लगता है। वह आत्महत्या करने के लिए रेल की पटरी पर भी जाता है, परंतु उसकी आत्महत्या करने से पहले ही जो रेल है वो निकल चुकी है, इस कारण वह आत्महत्या नहीं कर पाता और निराशा में ही अपने घर आ जाता है। जब गिरधारी अपने घर आता है तो गिरधारी की पत्नी उसे समझाती है और जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। गिरधारी अब कुछ पार्ट टाइम नौकरी करने की भी सोचता है, परंतु उसे नौकरी नहीं मिल पाती है और वह इसी निराशा में कुछ छोटी मोटी चोरियां करने की कोशिश भी करता है, परंतु गिरधारी अपने इस काम में सफल नहीं हो पाता है। इस कारण जो उसकी बीवी है वह भी पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू कर देती है, जिससे उसके घर के खर्चों में कुछ मदद हो सके। एक दिन गिरधारी जब लौटकर घर आता है तो वह देखता है कि उसकी बीवी घर पर नहीं है और उसके जो बच्चे हैं वे घर के बाहर खेल रहे हैं और घर के गेट बंद हैं, जिससे गिरधारी सोचता है कि उसकी बीवी शायद वेश्या प्रवृत्ति करने लगी है और वह बीवी से नाराज हो जाता है। जब बीवी लौट के आती है तो गिरधारी उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है और इसी निराशा में वह आत्महत्या करने के लिए निकल जाता है। परंतु उसके दोस्त थे जिनका नाम शेर खान और मुन्ना लाल था। तो शेर खान और मुन्ना लाल गिरधारी को पकड़कर वापस ले आते हैं और जब उसे घर ला रहे होते हैं तो अचानक से उसे जो उसका 100 रुपये का नोट गुमा था वह कोर्ट में ही मिल जाता है। हुआ क्या था कि जो नोट था वह कोर्ट में से गिरा नहीं था, अभी तो कोर्ट के फट जाने के कारण वह आस्तीन में अंदर चला गया था, जिससे अब जो नोट गिरधारी को मिल चुका था। अब जब गिरधारी घर पे आके देखता है तो उसे यह भी पता चल जाता है कि उसकी बीवी पार्ट टाइम नौकरी करती थी, इस कारण वह कुछ पैसे इकट्ठे कर पा रही थी और वह उसकी वेश्या वृत्ति करने पर संदेह किया करता था। जब वह घर आता है तो उसकी जो बीवी है वह शेर खान को 100 रुपये का नोट देती है और कहती है कि आप इनके लिए यानी कि गिरधारी के लिए नया कोट बनाने के लिए कपड़ा लेके आ जाओ। और दोस्तों कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।